Hello students of class 7. Today we are going to start on chapter number 8 of your politics part. तो स्टूडेंट्स आज हम आपका पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अ शर्ट इन द मार्केट। कि मार्केट में एक शर्ट कैसे बनकर आती है, उसकी पूरी स्टोरी हम इस चैप्टर में रीड करेंगे कि कैसे फाइबर्स बनते हैं, कैसे क्लॉथ बनता है, कहाँ कहाँ वो बनता है ना, और किस टाइप से फिर वो मार्केट में आता है, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर यू रीड द स्टोरी ऑफ अ शर्ट। इट स्टार्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट इन द मार्केट। ये जो स्टोरी है वो जो कॉटन के प्रोडक्शन से स्टार्ट होती है और मार्केट में उस शर्ट की सेल पर जाकर ख़त्म होती है। विल सी दे दैट देयर इज़ अ चेन ऑफ मार्केट्स बिटवीन द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपर मार्केट। कि हम ये देखते हैं कि सुपर मार्केट में कॉटन के जो प्रोड्यूसर है उनके उसके और शर्ट का जो बायर है, खरीदने वाला, उनके बीच में एक मार्केट की चेन होती है। एट एवरी स्टेप इन द चेन ट्रेडिंग टेक प्लेस। और इस चेन के हर एक स्टेप में, हर एक सीढ़ी पर ट्रेडिंग होती है, यानी बिजनेस होता है। इज एवरीवन बेनिफिटेड इक्वली फ्रॉम दिस? क्या सबको इससे बराबर बेनिफिट फ़ायदा मिलता है? वी शैल फाइंड आउट इफ़ सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर। तो हमको जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ लोगों को कम तो कुछ लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि अब हम इसके प्रोडक्शन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। अ कॉटन फार्मर इन करनूल। कुरनूल में एक कॉटन फार्मर, कॉटन उगाने वाला जो किसान है। सारिका ग्रोज कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। शी इज़ अ स्मॉल फार्मर इन करनूल, जो कि आंध्र प्रदेश में। सारिका एक छोटी सी किसान है जो अपनी ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर कॉटन उगाती है। द कॉटन कैरिंग बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी बस्ट। कॉटन पर जो कॉटन के जो बॉल्स लगे हुए थे वो अब पकने को आ गए, और कुछ कुछ तो बस्ट हो गए, फट गए हैं। सो शी इज़ बिजी पिकिंग कॉटन, तो इसलिए वो कॉटन लेने में बिजी है। द कॉटन कैरिंग बॉल्स डू नॉट बस्ट ओपन ऑल एट वंस, सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन। ये कॉटन के सारे जो बॉल्स होते हैं वो एक साथ बस्ट नहीं होते, तो इसके लिए कुछ टाइम लग जाता है। सारिका एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर। सारिका और उसके जो हस्बैंड है वो जो जो हार्वेस्ट जो फसल होती है उसको लोकल जो व्यापारी है उस पर उसके पास लेकर जाते हैं एक बार जब कॉटन कलेक्ट हो जाती है। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, इंस्टीड ऑफ सेलिंग इट एट करनूल कॉटन मार्केट, वो उसको करनूल के कॉटन मार्केट में बेचने की बजाय लोकल व्यापारी के पास में लेकर जाते हैं। सारिका हैड बोरोड रुपीज़ 2500 from the trader at a very high interest rate to buy seeds, fertilizer, pesticide for cultivation at the beginning of the cropping season। जब सीज़न स्टार्ट हुआ था तब सारिका ने उसी व्यापारी से 2500 रुपये के उधार लिए थे ताकि वो बीज खरीद सके, फर्टिलाइज़र, कल्टीवेशन के लिए पेस्टिसाइड वगैरह सब ले सके। द लोकल ट्रेडर मेड सारिका टू एग्री वन मोर कंडीशन एट दैट टाइम। और उसने सारिका को बहुत ही, एक तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर उधार दिया था, उसके अलावा उसने एक कंडीशन उस टाइम और रखी थी। ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल हिम ऑल हर कॉटन। उसने उससे वादा ले लिया कि वो अपनी सारी की सारी कॉटन जो है उस व्यापारी को ही बेचेगी। हाई लेवल ऑफ इनपुट सच एज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड द फार्मर्स हैव टू इनकर हैवी एक्सपेंसेस। अब कॉटन के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब के लिए है ना, और दूसरी चीज़ों के लिए किसान को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। द स्मॉल फार्मर्स टू मीट दिस एक्सपेंसेस नीड टू बोरो मनी। और जो छोटे किसान होते हैं उनको इसके लिए उधार लेना पड़ता है। एट द ट्रेडर्स यार्ड टू ऑफ हिज मेन वेज द बैग ऑफ कॉटन। कि ट्रेडर का जो यार्ड होता है उसमें उसके जो आदमी होते हैं वो कॉटन का बैग लेकर जाते हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹1500 पर क्विंटल। और क्या करते हैं वो पर क्विंटल के 1500 रुपीज़ देते हैं। द कॉटन फैचेस 6000, जिसमें से कॉटन कितनी निकलेगी 6000 रुपीज़ की। द ट्रेडर डिडक्ट्स ₹3000 फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट एंड पेज सारिका ₹3000। वो क्या करता है कि जो व्यापारी होता है 3000 रुपये तो उसके लोन के इंटरेस्ट उन सब के काट देता है, और सारिका को वो 3000 रुपये हाथ में पकड़ा देता है। सारिका कहती है 3000 रुपीज़ ओनली, कि सिर्फ 3000 रुपये। ट्रेडर कहता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट सो इट इज़ सेलिंग चीप। मार्केट में बहुत सारी कॉटन आ रही है तो इसलिए बहुत सस्ती है। सारिका कहती है इन ऑर्डर टू ग्रो दिस कॉटन आई हैव वर्कड हार्ड फॉर अ 4 मंथ। इस कॉटन को उगाने के लिए मैंने 4 महीने बड़ी मेहनत से काम किया है। यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम। आप देख सकते हो कॉटन कितनी बिल्कुल अच्छी और बिल्कुल साफ़ है। आई थॉट आई वुड गेट अ हायर प्राइस एटलीस्ट दिस टाइम।
तो मुझे ये लगता है कि इस समय मुझे सबसे अच्छा वाला जो प्राइस है वो मिलना चाहिए। ट्रेडर कहता है अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, मैं आपको बहुत अच्छे प्राइस दे रहा हूँ। अदर ट्रेडर आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, दूसरे व्यापारी इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। यू कैन चेक एट द कर्नूल मार्केट, आप कर्नूल मार्केट में जाकर देख लो। इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है। सारिका कहती है डोंट बी एग्री, गुस्सा मत हो जाओ। हाउ कैन आई डाउट यू, मैं आपके ऊपर शक कैसे कर सकती हूँ। आई हैड ओनली होप दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप दैट वुड लास्ट अस अ फ्यू मंथ्स, की हाँ मुझे ये विश्वास था कि मुझे जो है पर्याप्त तो इसका पैसा मिल जाएगा जो हमने कुछ महीनों से लगाया था इसमें। सारिका डजंट आर्ग्यू फर्दर इवन दो शी नो दैट कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट ₹1800 पर क्विंटल। सारिका उससे और बहस नहीं करती है, जबकि उसको पता है कि उसकी कॉटन का उसको लगभग 1800 रुपये पर क्विंटल मिल जाता। द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन ट्रेडर्स फॉर लोन्स, किसानों को लोन पर डिपेंड रहना पड़ता है। ट्रेडर्स पर, व्यापारियों के पर जो उनको लोन लेना पड़ता है तो व्यापारियों के ऊपर उनको डिपेंड रहना पड़ता है। फॉर कल्टिवेशन टू मीट अदर exigencies such as illness, children's school fees, because the trader is a powerful man in the village। क्योंकि व्यापारी जो होता है गांव में एक शक्ति पावरफुल मैन होता है, उसके पास पैसा होता है, तो अपने बच्चों की फ़ीस के लिए, व्यापारी के लिए, ऐसे बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए, कल्टीवेशन के लिए, लोन के लिए व्यापारी के ऊपर ही किसानों को निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए वो उससे बहस नहीं करती है। बोरोइंग मनी इज़ द ओनली मीन ऑफ सर्वाइवल फॉर द फार्मर्स। अब किसानों के लिए पैसा उधार लेना ही जीने का तरीका बच जाता है, क्योंकि बिकॉज देर आर टाइम्स इन द ईयर व्हेन देर इज़ नो वर्क एंड नो इनकम, क्योंकि साल में ऐसा टाइम भी आता है जब ना काम होता है ना ही आय होती है। सारिकाज अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टिवेशन इज नॉट मोर देन वट शी माइट हैव अर्नड एज अ वेज लेबरर। सारिका की जो अर्निंग थी, कमाई थी कॉटन कल्टिवेशन से, वो एक जो मजदूर होता है उसकी कमाई से ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद में आता है द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। अब ये किसान का एग्जांपल आपने पढ़ लिया कि कैसे एक किसान को कॉटन उगाने में कितने हार्डवर्क करना पड़ता है और उसको मिलता कुछ भी नहीं है। द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड इन तमिल देयर इज इरोड्स बाई वीकली क्लॉथ मार्केट विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। कि तमिल में इरोड का जो बाई वीकली मार्केट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कपड़े का मार्केट है। इन दिस मार्केट अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड। इस मार्केट में बहुत सारी वेराइटीज़ के कपड़े बेचे जाते हैं। क्लॉथ दैट इज़ मेड बाय वीवर्स इन द विलेज अराउंड इज ऑल्सो सोल्ड देयर। गाँव में जो वीवर्स यानी बुनकर जो कपड़े बनाते हैं वो भी यहाँ पर बिकता है। अराउंड द मार्केट देयर आर ऑफिसर्स ऑफ क्लॉथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लॉथ। कि मार्केट में चारों तरफ जो क्लॉथ जो कपड़े के जो व्यापारी होते हैं उनके अधिकारी होते हैं जो ये कपड़ा खरीदते हैं। इन दिस मार्केट अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मैनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो कम एंड परचेज क्लॉथ फ्रॉम ईयर। और इसी मार्केट में साउथ इंडियन, दूसरे बहुत सारे साउथ इंडियन टाउन्स के व्यापारी आते हैं और यहाँ से कपड़ा परचेज करते हैं। यू वुड ऑल्सो फाइंड वीवर्स ब्रिंगिंग क्लॉथ दैट हैज़ बीन मेड ऑन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट ऑन मार्केट डेज। कि आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो वीवर्स जो हैं वो यहाँ पर कपड़े लेकर आते हैं जो कि ऑर्डर पर, मार्केट में जो मर्चेंट्स होते हैं वो ऑर्डर करते हैं, वो बनाकर लाते हैं। क्लॉथ इज सप्लाइड बाय दीज मर्चेंट्स ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स नेशन वाइड। कि ये जो व्यापारी होते हैं इनको कपड़ा सप्लाई किया जाता है ताकि वो जो गारमेंट मैन्युफैक्चर है उनके ऑर्डर वगैरह कर सके कंप्लीट। दे गिव इंस्ट्रक्शंस टू द वीवर्स अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ दैट इज़ टू बी मेड आफ्टर दे परचेज द यार्न। कि वो क्या करते हैं, वीवर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं जब वो यार्न खरीद लेते हैं कि किस टाइप का कपड़ा बनना चाहिए। वी कैन सी हाउ दिस इज़ डन थ्रू एन इंस्टेंस। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये सारा वर्क होता है। पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। कि वीवर्स जो है कैसे घर पे कपड़ा बनाते हैं। बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स रिसीव्ड फॉर क्लॉथ द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट वर्क अमॉन्ग द वीवर्स। कि जैसे ऑर्डर मिलता है कपड़े के लिए तो व्यापारी क्या करता है, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वीवर्स के बीच में। द वीवर्स सप्लाई द क्लॉथ आफ्टर गेटिंग द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट। जो बुनकर होते हैं वो मर्चेंट से, व्यापारी से यार्न लेकर जाते हैं और उसको कपड़ा सप्लाई करते हैं। अपेरेंटली दिस अरेंजमेंट हैज़ टू एडवांटेज फॉर द वीवर्स। अच्छा, इस अरेंजमेंट से वीवर के लिए दो फायदे हो जाते हैं।
टू परचेज यान द वीवर डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी। यान खरीदने के लिए वीवर को अपने पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लॉथ इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ इट। और जो कपड़े को बेचने की जो प्रॉब्लम होती है वो भी इससे सुलझ जाती है। इट इज़ फ्रॉम द ट्रेंड्स दैट द वीवर्स नो व्हाट क्लॉथ दे शुड मेक एंड हाउ मच ऑफ इट इज़ टू बी वूवन। तो क्योंकि ट्रेंड में ये भी है कि वीवर्स को पता होता है कि कितना कपड़ा जो है, कैसा कपड़ा वो बुनेंगे और कितना बुनेंगे। दिस मीन्स दैट द मर्चेंट्स होल्ड्स पावर। इसका मतलब ये होता है कि सारा पावर किसके पास होता है, व्यापारी के पास होता है। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस ऑन देम बोथ फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट, क्योंकि जो व्यापारी है उन्हीं पर रॉ मटेरियल के लिए और मार्केट के लिए, दोनों के लिए ही वीवर्स व्यापारी के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। दे पे अ वेरी लो प्राइस फॉर मेकिंग द क्लॉथ। व्यापारी जो होते हैं क्लॉथ बनवाने के लिए बहुत ही कम प्राइस देते हैं। एज दे गिव ऑर्डर्स फॉर व्हाट इज टू बी मेड, कि फिर वो ऑर्डर देते हैं कि क्या बनाना है। देयर इज़ नो वे दैट वीवर्स कैन नो एट व्हाट प्राइस द क्लॉथ विल बी सोल्ड और हु दे आर मेकिंग द क्लॉथ फॉर। कि किसी को भी वीवर्स को ये भी नहीं जान पाते हैं कोई नो वे कि किसके लिए वो कपड़ा बना रहे हैं और कहाँ पर वो कपड़ा, किस प्राइस पर वो कपड़ा बेचा जाएगा। द मर्चेंट सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज। व्यापारी उस कपड़े को गारमेंट फैक्ट्रीज को बेच देता है एट द क्लॉथ मार्केट पर। द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट इन दिस मैनर। और इस तरीके से मार्केट जो है ज़्यादातर व्यापारियों के फेवर में ही होते हैं। इन ऑर्डर टू बाय लूम्स ऑल द सेविंग्स ऑफ द वीवर्स आर इन्वेस्टेड और मनी इज बोरोड एट हाई इंटरेस्ट रेट। कि अगर लूम्स खरीदेंगे तो जो वीवर्स होते हैं उनकी सारी सेविंग उसमें चली जाएगी और फिर उनको बहुत ऊंची इंटरेस्ट रेट पर पैसे उधार लेने पड़ेंगे। ईच लूम कॉस्ट ₹20,000। हर एक लूम की कॉस्ट होती है ₹20,000। सो अ स्मॉल वीवर विथ 2 लूम्स हैज़ टू इन्वेस्ट 40,000। इसलिए अगर एक छोटा सा वीवर भी होगा तो अगर उसको 2 लूम लेने हैं तो उसको 40,000 रुपीज़ उसमें लगाने पड़ेंगे। द वर्क ऑन दिस लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन। और इन लूम का जो वर्क करते हैं वो अकेले भी नहीं कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस क्लॉथ प्रोड्यूस करने के लिए अप टू 12 आवर्स अ डे वीवर एंड अनदर एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क। कि लगभग 12 घंटों तक एक तो वीवर और उसका ही फैमिली का कोई मेंबर दोनों साथ मिलकर लगभग 12 घंटों तक काम करते हैं, तब जाकर कपड़ा तैयार होता है। दे अर्न अबाउट ₹3,500 पर मंथ फॉर ऑल दिस वर्क। और उनको पूरे महीने के सिर्फ कितने मिलते हैं, ₹3,500। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। ये जो अरेंजमेंट है मर्चेंट और वीवर्स के बीच का है ना, तो ये जो है वो पुटिंग आउट सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल, जहाँ पर व्यापारी जो है वो रॉ मटेरियल देता है एंड रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट, और वो तैयार माल खरीदता है, लेता है। इट इज़ प्रिविलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। और ये हमारी जो कंट्री की जो वीविंग इंडस्ट्री है उसमें आप देख सकते हो। इन द बाजार देयर इज अ मर्चेंट शॉप। जब बाजार में मर्चेंट की शॉप होती है, विद passage of time these traders have developed very good contacts with garment firms around the country from whom they get order. These traders purchase the yarn from others. ये जो व्यापारी होते हैं उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट बन जाते हैं दूसरी गारमेंट फर्म के साथ में पूरे देश में। तो ये क्या करते हैं, दूसरे जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे यार्न खरीदते हैं। द वीवर्स लिविंग इन नियर बाय विलेज हु टेक द यार्न सप्लाइड बाय दीज ट्रेडर्स टू देयर होम्स वेयर द लूम्स आर सिचुएटेड इन शेड्स एडजेसेंट टू देयर हाउस। वीवर्स जो कि पास के आसपास के गाँव में रहते हैं वो इन ट्रेडर्स से लूम लेकर अपने घर ले जाते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं। और ये जो फोटोग्राफ है वो आपको घर में कैसे पावर लूम लगाया जाता है वही आपको दिखा रहा है। द वीवर एंड देयर फैमिली स्पेंड लॉन्ग आवर्स वर्किंग ऑन दिस लूम्स। और ये जो वीवर होते हैं उनकी फैमिली वाले जो होते हैं उसमें बहुत सारा टाइम उसी को बुनने में लगा देते हैं। वीवर्स कोऑपरेटिव क्या होता है? इट हैज़ बीन ऑलरेडी सीन दैट द वीवर्स गेट वेरी लिटिल फ्रॉम द मर्चेंट। ये तो देख लिया कि जो वीवर्स होते हैं उनको व्यापारी से बहुत ही कम उनको वापस मिलता है। अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम में वीवर्स कोऑपरेटिव आर वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट एंड टू अर्न अ हायर इनकम फॉर द वीवर्स। कि वीवर की जो कोऑपरेटिव होती है वो एक तरीका होता है जिसमें
मर्चेंट के ऊपर वीवर की डिपेंडेंस ख़त्म होती है और वो ज़्यादा इनकम अर्न कर पाते, कमा पाते हैं। पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, कि सभी एक जैसे जो लोग होते हैं वो सब एक साथ आते हैं और वो आपसी फायदे के लिए काम करते हैं। इन अ कोऑपरेटिव द वीवर्स फॉर्म अ ग्रुप एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज़ कलेक्टिवली। कोऑपरेटिव में क्या होता है, वीवर्स एक ग्रुप बना लेते हैं और वो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। दे प्रोक्यूर यार्न फ्रॉम द यार्न डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग द वीवर्स। वो क्या करते हैं, यार्न लेते हैं यार्न डीलर से और फिर उसको वीवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कोऑपरेटिव ऑल्सो डज द मार्केटिंग, कोऑपरेटिव जो है वो मार्केटिंग भी करती है। सो इसीलिए वीवर्स गेट अ फेयर प्राइस ऑन द क्लॉथ, तो उनको कपड़े का अच्छा प्राइस मिल जाता है। एंड द रोल ऑफ द मर्चेंट इज ऑल्सो रिड्यूस, और इसमें व्यापारी की जो भूमिका है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द गवर्नमेंट एट टाइम्स हेल्प द कोऑपरेटिव बाय बाइंग क्लॉथ फ्रॉम देम एट अ रीजनेबल प्राइस। अच्छा, गवर्नमेंट इसमें हेल्प करती है कि वो उनको कम प्राइस पे वो जो कपड़ा खरीदवाते हैं वो कम प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे खरीदवा देते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट रन अ फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम, तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उसने फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम चलाया है स्टेट में। द गवर्नमेंट प्रोक्यूर द क्लॉथ फॉर दिस प्रोग्राम फ्रॉम द पावरलूम वीवर्स कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट इसके लिए कपड़ा पावरलूम वीवर्स कोऑपरेटिव से खरीदती है। इन द सेम वे द गवर्नमेंट बाय क्लॉथ फ्रॉम द हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव, इसी तरीके से वो हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव से कपड़ा खरीदती है। एंड सेल इट थ्रू स्टोर्स, और फिर उसको जो कोऑप्टेक्स जो स्टोर होते हैं उन पर वो सेल करती है। इन योर टाउन यू माइट हैव कम अक्रॉस वन ऑफ दीज स्टोर्स, आपके टाउन में भी इनमें से कोई एक स्टोर हो सकता है। इसके आगे का पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में।